दोस्त लड़कों का दिमाग बहुत खराब होता है, लड़का की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती और ये लगता था। एंड बट प्यार करने वाला इंसान चला जाता है पर उसकी यादें नहीं। तो वैलेंटाइन डे आ रहा है, मैं हर वैलेंटाइन डे पे ऐसा कुछ करता हूँ। ये बात है, मैं बहुत लेट एडमिशन अपना लिया था और मैं देखता हूँ न्यू गर्ल का एडमिशन हो चुका है। मुझे उसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ डन लॉट ऑफ थिंग्स, शी हैव लॉट ऑफ सर्टिफिकेट, शी वेरी मतलब शी इज़ आउट ऑफ द लीग। दोस्त लड़कों का दिमाग बहुत खराब होता है, लड़के बहुत चूतियों तरीके से सोचते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं। तो मजाक मजाक मतलब कुछ तो हुआ और मेरे और मेरे दोस्त में शर्त लग गई कि क्या तुम उस लड़की से बात कर सकते हो, क्या तुम उसको डेट कर सकते हो, वैसा वैसा। एंड मैंने बोला ओके, कि मैं तो सिंगल ही था, मुझे कुछ वैसा तो था नहीं। मैं बोला कि चलो ठीक है मैं उससे बात करता हूँ। तो मैंने उसको फेसबुक पे खोला, उस टाइम फेसबुक चलता था, इंस्टा बहुत कम लोग यूज़ करते थे उस टाइम, फेसबुक ज़्यादा लोग यूज़ करते। मैंने फेसबुक हो, फेसबुक पे बातचीत हुई। फिर हमसे किसी ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ बस में बैठना चाहते हो, तो मैंने बोला बिल्कुल। और लाइक कि सब दोस्त देख रहे थे और मैं आके बैठा, तो हम उसके साथ बैठे, रात बातें होने लगी। मतलब रात में बातें शुरू करता था, सुबह फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मतलब लाइक ये फ्रेंडशिप ही है और ये सारी चीज़ें कुछ नहीं। तो फिर मैंने उसको बोल दिया कि देखो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा तो एक टारगेट था ना ब्रो कि मुझे तो डेट करना है, क्योंकि शर्त लगी हुई है और ऐसा वैसा। तो मैंने उसको साफ साफ बोल दिया कि मतलब लाइक मुझे ये क्या बोलते हैं, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। अगर तुमको मैं दोस्त लगता हूँ तो प्लीज़ मुझसे बात मत करना, और मुझसे तभी मैसेज करना जब तुमको ये लगता है कि मैं भी तुम्हारे लिए सही हूँ या तुम मुझे डेट करना चाहती हो। तो उसका कुछ टाइम बाद मैसेज आता है कि नहीं मैं मतलब हम कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को और ये भी सेम फीलिंग्स हैं एंड ऑल। नहीं मुझे आप नहीं बात करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब वही बेसिक लवी डबी वाली चीज़ें कि मुझे अच्छे नहीं लगते मुझे चीज़ें। मैंने बोला ठीक है, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। देन मतलब हम एक कपल बन गए थे एक दूसरे के पर मतलब हमने ये बोला कि हम इसको हाइड करेंगे और किसी को बताएंगे नहीं, अपने फ्रेंड्स को भी किसी को नहीं बताएंगे। एंड फिर ऐसे हुआ, फिर मैंने कुछ टाइम बाद उसको बताया कि ऐसी ऐसी शर्त वाली बात है। शी बहुत गुस्सा हुई, हमारे बहुत सारे झगड़े हुए इसको लेकर। पर फिर मतलब मेरा माइंडसेट तो ये था कि कोई बात नहीं, बट कुछ टाइम बाद आई फील दी वॉइड, मतलब जैसे खाली खालीपन नहीं लगता है वैसा फील होने लगा मुझे। एंड मैंने सोचा कि अरे यार मतलब शी इज़ द स्पेशल वन और मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। एंड मैं उसको बिना देखे बिना उससे बात किए नहीं रह पा रहा था। तो हमने बात की, हमने चीज़ों को सॉल्व किया एंड सारी चीज़ें हुई। हम बहुत ज़्यादा बात करें, मतलब लाइक ऑल लवर्स वाली जो भी चीज़ें होती हैं। शी गिफ्ट मी अ लॉट, उसने मेरे लिए कार्ड्स बनाए, मुझे चीज़ें सब कुछ दी। मतलब लाइक मैंने भी उसको, मुझे पता नहीं मैंने उसको क्या दिया, बट शी इज़ गिफ्ट मी। और मैं कभी वैसा नहीं रहा हूँ कि मैं गिफ्ट दूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं थी, गिफ्ट लेना गिफ्ट देना। बट वो मेरे लिए करती थी तो मैं ले लेता था। और बहुत सी चॉकलेट्स उसने मुझे गिफ्ट्स किए एंड रोजेस गिफ्ट्स किए, कार्ड्स गिफ्ट दिए, अपने हाथ से बनाए हुए कार्ड्स गिफ्ट किए, हाथ से लिखी हुई डायरीज गिफ्ट की, शर्ट गिफ्ट किया उसने जो मैं आज तक रखा हूँ और कभी लो फील होता है तो मैं उसको पहनता हूँ। क्योंकि वो स्कूल वाला लव जो होता है ना वो बहुत प्योर होता है, बहुत पर्सनल होता है। लाइक वैसा प्यार तुमको दोबारा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका तुमको जो प्यार मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ मिलावट ही होगी, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ना किसी से तो मिला ही होता है जो एक्सपीरियंस कर चुका रहता है। बस स्कूल में फर्स्ट लव होता है। एंड फिर स्कूल से निकले और कंटिन्यू किया चीज़ें, लॉन्ग डिस्टेंस फिर हो गई, वो कहीं और चली गई पढ़ने, कॉलेज करने अपना। एंड धीरे धीरे सारी चीज़ें फेड अप होने लगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती और मुझे भी ये लगता था। एंड बट हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है और हर चीज़ कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस होने लगा, उसके पास अपने प्रोजेक्ट्स थे, मेरे पास अपने प्रोजेक्ट्स थे, मेरे पास यहाँ पे दोस्त थे, उसके पास वहाँ पे दोस्त थे, मिसअंडरस्टैंडिंग चीज़ें। पर हम फिर भी एक पैक बनाए थे कि रात में बात करके सोएंगे, bट चलता रहता है, चीज़ें होती रहती हैं, करते रहते। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मुझे मतलब बिलीव नहीं हुआ। लाइक नंबर चेंज, मतलब ना हमारा झगड़ा हुआ ना हमारी चीज़ें हुई, बट फिर भी हम अलग हो गए, क्यों कट ऑफ। अब मुझे आज तक वो रीज़न नहीं पता है कि क्या हुआ था अचानक से, क्यों ऐसे पूरा कट ऑफ हो गया, मुझे आज तक वो रीज़न नहीं पता। देन जब मैं वहाँ से निकला तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा। आगे जितने भी मेरे दोस्त रहे हैं, रिश्ते रहे हैं, वो सिर्फ ऐसे रहे हैं जो बातचीत और मैंने अपनी फीलिंग्स लोगों को बताई हैं, पर वो ऐसे कॉन्क्रीट नहीं हो पाया। लाइक प्रॉपर एक रिलेशनशिप नहीं बन पाया कि बस ये था कि हाँ मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद करते हो, वो वाला था रिश्ता। और वही रहा आज के टाइम में, मैं लाइफ में अकेला हूँ और मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। आज से 5 साल बाद मेरी शादी है, आप लोग जरूर आइएगा। बट प्यार से मेरा भरोसा उठ चुका है, प्यार मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी से होगा दोबारा। और एवरीथिंग इज़ नॉट टॉक एंड ऑल। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, मैं किसी से कुछ नहीं करना चाहता। कंटेंट के लिए मैं किसी से भी मिल लेता हूँ, हो सके अगर मुझे कभी डेटिंग कंटेंट बना, राम 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 राम, जौनपुर में ये कभी नहीं करूँगा मैं। ये थी लव स्टोरी टू ब्रेकअप स्टोरी, जो हुआ सो हुआ।
बातें भूल जाओ। शर्ट फ्रेम करानी है, शर्ट को हमेशा पास रखूँगा, उसको कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उसने इंसान जानवर से इंसान बनाया मुझे। एंड उसने बहुत सी चीज़ें लाइफ के बारे में मुझे सिखाई हैं। पेशेंस सिखाया है उसने, जो मैं ख़त्म होता जा रहा है मेरे अंदर। बहुत सी चीज़ें उसने ऐसी सिखाई हैं जो मैं नहीं सीख पाता, लेकिन अभी तो लाइफ काटनी ही है, अकेले ही रहो तो क्या। प्यार करने वाला इंसान चला जाता है पर उसकी यादें नहीं। उन यादों को हमेशा अपनी उस किस्मती की सीढ़ियाँ बनाओ, क्योंकि इंसान चला जाता है पर तुम्हारे परिवार, तुम्हारे लोग हमेशा रहते हैं, तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, और वो तुमको सैड देख के कभी खुश नहीं रह सकते। तो उनकी खुशियों का ध्यान दो, अपनी खुशियों का नहीं। तब तक के लिए बाय।